नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका। मैं हूं आपका CS देवी। चलिए ध्यान दीजिएगा, पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए, राज्य में कृषि व किसानों की उन्नति के लिए कौन सी योजना शुरू किया जाएगा? तो ऑप्शन यहाँ पर है, देखेंगे। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, महतारी उन्नति योजना। ओके, याद रखिएगा दोस्तों कि राज्य में जो है कृषि व किसानों की उन्नति के लिए कृषक उन्नति योजना शुरू किया जाएगा और इसके अंतर्गत राज्य के जो है किसानों से 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीदी 31 रुपये प्रति क्विंटल में की जाएगी। और किसानों का जो है पैसा है ना, इसके अंतर्गत दोस्तों किसानों का जो है इस योजना के तहत किसानों का जो पैसा है बिना लंबी कतारों के एक ही किस्त में पूरा भुगतान सुनिश्चित करने के लिए हर पंचायत में बैंकों से है ना, बैंक के जो है नकदी आहरण करने के लिए निकालने के लिए काउंटर स्थापित किया जाएगा। याद रखना है। ओके, हर पंचायत भवन में। और प्रदेश में धान खरीदी से पहले ही दोस्तों बारदाने बोरे जो रहते हैं ना, उनकी जो है उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। किस योजना के तहत आपका? तो कृषि उन्नति योजना। ओके, तो ये भाजपा का जो है घोषणा पत्र में शामिल था, है ना। तो जितने भी है आगामी घोषणा पत्र में जो शामिल है उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप लोग। चलिए ये वाला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्याशी साजा विधानसभा क्षेत्र से जीत हासिल की है? तो है ना, ऑप्शन यहाँ पर है, देखेंगे। और ये काफ़ी चर्चा में है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, ईश्वर साहू। ओके, याद रखिएगा दोस्तों कि बेमेतरा जिले की साजा सीट से दोस्तों ईश्वर साहू ने रविंद्र चौबे को है ना ये हरा दिया गया है। और वह भुवनेश्वर साहू के पिता हैं, जिनकी है ना, भुवनेश्वर साहू याद होगा आप लोग को, जिनकी जो है बीरमपुर में सांप्रदायिक हिंसा के दौरान दोस्तों मृत्यु हो गई थी। और वहीं याद रखना है कि पंडरिया विधानसभा क्षेत्र से आपका भावना बोहारा जो कि बीजेपी से है, और कवर्धा से विजय शर्मा ये भी बीजेपी से है, और बेमेतरा से दीपेश साहू ये भी बीजेपी से इन्होंने जीत हासिल की है। और वहीं बेमेतरा जिले के ही नवागढ़ विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, और यहाँ से दयाल दास बघेल, और दुर्ग सिटी से गजेंद्र यादव। ओके, खैरागढ़ से आपका यशोदा नीलांबर वर्मा, और देखिए डोंगरगढ़ से हर्षिता स्वामी बघेल, डोंगर गांव से दलेश्वर साहू इन्होंने जीत हासिल की है, और वहीं अहिवारा से डोमल लाल कोशेरवाड़ा ने जीते हैं। ठीक है, ये बीजेपी से है। ओके, तो याद रखिएगा ये सबको। चलिए ये वाला प्रश्न है। देखिए, आगामी महतारी वंदन योजना के तहत विवाहित महिलाओं को कितने रुपए वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा? तो यहाँ पर हम ऑप्शन को देखते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 12,000 रुपये। ओके, याद रखिएगा दोस्तों कि छत्तीसगढ़ में जो है महिलाओं के कल्याण के लिए महतारी वंदन योजना शुरू किया जाएगा, और इसके तहत प्रदेश की प्रत्येक विवाहित महिलाओं को दोस्तों 12,000 रुपये की वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा। ओके, कितना? 12,000 रुपये। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यह है, देखिए, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में कितने महिला प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ऑप्शन यहाँ पर है, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, 18। ओके, याद रखिएगा दोस्तों कि छत्तीसगढ़ में जो है 18 महिला प्रत्याशियों ने जीत हासिल किया है, और इन महिला प्रत्याशियों में दोस्तों भाजपा के 8 और कांग्रेस की 10 महिलाएं शामिल हैं। देखिए जितने भी नाम हैं कौन कौन जीते हैं। ठीक है, याद रखना है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। सोनहट है ना, भरतपुर सोनहट से आपका रेणुका सिंह भाजपा, शामरी से उद्देश्वरी पैकरा भाजपा, जसपुर से आपका रायमुनि भगत भाजपा, पत्थल गांव से आपका गोमती शाय भाजपा, और कोंडा गांव से लता उशेंडी भाजपा। ओके, और भी है, ध्यान दीजिएगा। याद रखिएगा कि भड़गांव से आपका है ना लक्ष्मी राजवाड़े भाजपा, प्रतापपुर से शकुंतला सिंह पोर्ते भाजपा, पंडरिया से भावना बोहारा, इसको तो देख ही लिए हैं, सिहावा से अंबिका मरकाम कांग्रेस, सारंगढ़ से उत्तरी जांगड़े, सरायपाली से चातुरीनंद, और बिलाईगढ़ से कविता प्राण लहरे, लैलूंगा से विद्यावती शिदार। ओके, ध्यान दीजिए कि इसमें आपका बालोद से आपका संगीता सिन्हा कांग्रेस, डौंडी लोहारा से अनिला भेड़िया कांग्रेस। ओके, और भानु प्रतापपुर से सावित्री मंडावी कांग्रेस, खैरागढ़ से यशोदा वर्मा कांग्रेस, और डोंगरगढ़ से दोस्तों हर्षिता बघेल कांग्रेस। और ये भी याद रखिएगा कि 2018 के चुनाव में 13 महिला प्रत्याशियों ने जीत हासिल किए थे। ठीक है, विजय हुई थी। तो ये याद रखिएगा वर्तमान में कितना, 2018 में कितना, कौन जो है कहाँ के विधायक बनने वाली है। ओके, इसको भी ओके पूछा जा सकता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। चलिए
देखिए राज्य गठन के बाद पहली बार गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से किसने पाली तानाखार विधानसभा क्षेत्र से जीत हासिल की है? ऑप्शन को यहाँ पर हम देखते हैं। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है तुलेश्वर सिंह मरकाम। ओके, और ये एक प्रकार से ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान दीजिएगा। ओके, याद रखिएगा दोस्तों कि छत्तीसगढ़ की जो है पाली तानाखार विधानसभा क्षेत्र से तुलेश्वर सिंह मरकाम ने ये चुनाव जीत हासिल कर लिया है, जीत लिए हैं। और इस जीत के साथ ही दोस्तों राज्य गठन के बाद पहली बार गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को विधायक मिला। और तुलेश्वर सिंह, याद रखने की गोनगपा, जिसका पूरा नाम है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, इनके संस्थापक हीरा सिंह मरकाम के बेटे हैं। और हीरा सिंह मरकाम दोस्तों गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के सुप्रीमो थे। ओके, ये वाला प्रश्न देखेंगे। देखिए 46वां राउत नाचा महोत्सव में किस दल ने प्रथम स्थान हासिल किया है? ऑप्शन यहाँ पर है, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है राउत नाचा दल बसिया। ओके, याद रखिएगा कि 46वां राउत नाचा महोत्सव में दोस्तों 50 दलों ने भाग लिया और इसमें प्रथम स्थान पर राउत नाचा दल बसिया ने ये है ना हासिल किया है प्रथम स्थान। और ये कहाँ होता है? लाल बहादुर मैदान, ठीक है, बिलासपुर। ओके, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जिला बोधघाट जल विद्युत परियोजना से लाभान्वित होगा? ऑप्शन यहाँ पर है, सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है दंतेवाड़ा बीजापुर सुकमा। ओके, चलिए डिटेल से देखिए। याद रखिएगा कि 300 मेगावाट विद्युत उत्पादन की क्षमता वाली बोधघाट जल विद्युत परियोजना को फिर से शुरू किया जाएगा। और इंद्रावती नदी पर दोस्तों पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने 1989 में पावर प्रोजेक्ट के रूप में इसकी जो है आधारशिला रखी थी। और इसकी जो अनुमानित लागत है 22,655 करोड़ रुपए है। और इससे 3,66,580 हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित होंगी। ओके, और इस परियोजना से आपका 3 जिला दंतेवाड़ा बीजापुर सुकमा को लाभ होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि है ना 40 वर्षों से लंबित बोधघाट परियोजना, जिसे पूर्व में हाइड्रल प्रोजेक्ट के रूप में प्रस्तावित किया गया था और इसे पूर्व राज्य सरकार ने दोस्तों सिंचाई परियोजना के रूप में ना परिवर्तित कर दिया है। ओके, और संभवतः याद रखना है ना, और वही है याद क्या रखना है, ये किस जिले में है, किस जिले को लाभ होगा, इसको याद रखना है। अब यही है कि संभवतः जो ये जल विद्युत परियोजना अब केंद्र और राज्य सरकार के बीच नहीं फंसेंगी, ठीक है, दोनों जगह कमल है तो। ओके, ये अगला प्रश्न है। देखिए किस राज्य की समाज सेविका पद्मश्री सुधा वर्गीस को देश का प्रतिष्ठित जमनालाल बजाज पुरस्कार दिया जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर है, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है बिहार। ओके, याद रखिएगा कि बिहार की जो है समाज सेविका पद्मश्री सुधा वर्गीस को देश का प्रतिष्ठित जमनालाल बजाज सम्मान ये पुरस्कार दिया जाएगा और पुरस्कार स्वरूप उन्हें 20 लाख रुपए है ना दी जाएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है। देखिए किसे प्रतिष्ठित वाइज पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है सफीना हुसैन। ओके, याद रखिएगा दोस्तों कि सफीना हुसैन को प्रतिष्ठित वाइज पुरस्कार से यह सम्मानित किया जाएगा और उन्हें यह पुरस्कार भारतीय गांवों में स्कूली पढ़ाई बीच में छोड़ देने वाली देखिए 14 लाख लड़कियों को मुख्यधारा की शिक्षा में वापस लाने के लिए दिया गया है। और वह यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली दोस्तों दूसरी भारतीय व $5 लाख की इनामी राशि वाला यह पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला है। और एनजीओ एजुकेट गर्ल्स की वो संस्थापक है, ध्यान दीजिएगा। और यह शिक्षा के क्षेत्र में दी जाने वाली दोस्तों प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है। तो किन्हें मिला है? आपका सफीना हुसैन जी को। ओके, देखिए नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है 4 दिसंबर को। ओके, याद रखिएगा कि नौसेना दिवस दोस्तों 4 दिसंबर को मनाया जाता है और इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के जो है सिंधु दुर्ग जिले के राजकोट किले में याद रखने की छत्रपति शिवाजी महाराज की विशाल प्रतिमा का अनावरण किया है। ओके, देखिए पीएम श्री स्कूल योजना के तहत राज्य के कितने स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे, और इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है 211। ओके, ध्यान दीजिएगा। देखिए छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के आम चुनाव 2023 में बीजेपी को कितने सीटें मिले हैं? ऑप्शन को यहाँ पर देखिएगा, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है 54। ओके, देखिए हाल ही में हुए राउत नाचा महोत्सव यह किस क्रम का था? ऑप्शन यहाँ पर है, ध्यान दीजिए इसको, करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है 46वां। ओके, देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। हाल ही में चर्चित सोनही रुपई तालाब किस पहाड़ी पर स्थित है? ऑप्शन को यहाँ पर देखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है गड़िया पहाड़। ओके, देखिए बस्तर अंचल में कोंडागांव की प्रथम देवी किसे मानी जाती है? यहाँ पर
ऑप्शन है, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है जिमीदारिन। ओके, देखिए हाल ही में चर्चित चाउर धोनी पर्व यह किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? ऑप्शन यहाँ पर है, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है भुंजिया। ओके, देखिए हाल ही में चर्चित भंडारपुरी धाम छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, और करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है रायपुर। ओके, याद रखिएगा। देखिए हाल ही में चर्चित चिटवापुरी धाम छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? यहाँ पर ऑप्शन है, सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर है ना बी है बेमेतरा। ओके, याद रखिएगा। देखिए हाल ही में चर्चित लक्ष्मणधारा जलप्रपात छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन को यहाँ पर देखिएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है जीपीएम। ओके, गौरेला पेंड्रा मरवाही। धान कटाई के बाद बस्तर में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो ऑप्शन को यहाँ पर देखिएगा, करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है दियारी। ओके, याद रखिएगा। देखिए हाल ही में चर्चित चंपई माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है महासमुंद। ओके, याद रखिएगा। देखिए छत्तीसगढ़ में संविधान का इकलौता मंदिर किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है बस्तर। ओके, देखिए विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन को यहाँ पर देखिएगा, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है 2 दिसंबर। ओके, याद रखिएगा। मिचोंग चक्रवाती तूफान कहाँ आया है? ऑप्शन को यहाँ पर देखेंगे, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है बंगाल की खाड़ी। ओके, और ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है, हाल ही में चर्चित पैरी गौरैया पुरातात्विक स्थल यह किस जिले में स्थित है? तो इसका जवाब आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए, और इसका PDF डाउनलोड कर सकते हो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से। मैं वीडियो अपलोड होने के बाद डाल दूंगा दोस्तों, है ना। और चलिए, शुक्रिया। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।